Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great। और आप में से जिसका SBI PO का एग्ज़ाम हो गया होगा, आई होप आप सबकी IBPS PO की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोग अपने IBPS PO के मॉक्स अटैम्प्ट कर रहे हो तो अपने स्कोर्स मेंशन करते रहिएगा। मैं तो अभी आज और कल IBPS PO का मॉक नहीं अटैम्प्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा SBI PO का एग्ज़ाम है 27 को। आज यानी 25 और 26 को मैं सिर्फ़ और सिर्फ SBI PO के मॉक्स अटैम्प्ट करूँगी। तो मेरे कुछ ही मॉक्स बचे हैं। अब आप देख रहे होगे कि 20 मॉक्स मिलते हैं प्रैक्टिस मॉक में। तो अब मेरे पास सिर्फ ये 3 मॉक्स बचे हैं, 80, 19 और 20, और इन तीनों को मैं कल ही अटैम्प्ट करूँगी। आज मैंने प्रैक्टिस मॉक का मॉक नंबर 16 एंड 17 अटैम्प्ट किया था। तो पहले तो मॉक नंबर 16 के स्कोर्स देखते हैं मेरे। तो मॉक नंबर 16 में आप देखोगे मैंने इंग्लिश में सिर्फ 21 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और मेरे 4 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं। एक्चुअली इस मॉक की इंग्लिश मुझे ट्रिकी लग रही थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा एरर्स और नेगेटिव मार्किंग हो रही है और मैं नहीं चाहती कि एग्ज़ाम में भी मेरी यही हैबिट रहे, तो मैं अवॉइड करी हूँ जो क्वेश्चंस में मुझे कन्फर्मेशन नहीं रहती है। मेरे साथ होता ये है, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मेरा SBI जूनियर एसोसिएट का जो रिज़ल्ट था तो उसमें मेरा कट ऑफ से सिर्फ 0.75 डिफरेंस था, और मैंने लास्ट ईयर भी जितने एग्ज़ाम्स दिए थे उसमें 0.25 या 1 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है। इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि मेरी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो। तो इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ 21 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे और मेरे करेक्ट क्वेश्चंस थे 17 और मेरा इंग्लिश में स्कोर है 16, जो कि बहुत ही कम है जितना स्कोर मैं करती हूँ, बट ट्रिकी भी है और एग्ज़ाम में देखते हैं क्या लेवल रहता है इंग्लिश का। और नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्स पे। तो कॉन्ट्स में मैं यूजुअली जितने अटैम्प्ट करती हूँ मैंने उतने ही अटैम्प्ट किए हैं, मतलब 20 तक रहते हैं मेरे अटैम्प्ट्स कॉन्ट्स में। और इसके पहले के 2 मॉक में थोड़े अटैम्प्ट इंक्रीज़ हुए थे मेरे, बट ये इसका कॉन्ट्स मुझे थोड़ा लग रहा था कैलकुलेटिव, तो इसमें टाइम लग गया। तो 19 अटैम्प्ट किए थे और इसमें कॉन्ट्स में मेरी 100% एक्यूरेसी थी, तो एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं हुआ। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो इसमें रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए थे 28 क्वेश्चंस और मेरा एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन था। तो मेरा रीजनिंग में फ़ाइनल स्कोर है 26.75। तो इस मॉक नंबर 16 में मेरा फ़ाइनल स्कोर है 61.75। मेरी रैंक है 290। परसेंटाइल ठीक है 96.24, 90 प्लस है एग्ज़ाम के पहले। तो और एक्यूरेसी भी 90 प्लस हो गई है। आई होप बस ये एग्ज़ाम में मेंटेन रहे एक्यूरेसी और परसेंटाइल। तो ये रहा मेरा मॉक नंबर 16 का एनालिसिस। अब आते हैं मॉक नंबर 17 के एनालिसिस पे। तो मॉक नंबर 17 में अगर आप देखोगे तो इसमें भी मैंने इंग्लिश में कम अटैम्प्ट किए हैं 22, और मेरे करेक्ट उतने ही हैं 17 और इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं 5। तो मेरा स्कोर है इसमें 15.75। और इसमें क्वांट्स में थोड़े से अटैम्प्ट्स बढ़े मेरे, तो 22, मतलब मेरा 20 से ±2 ही अटैम्प्ट्स रहता है। और अगर आप देखते होगे मेरे वीडियोस तो आपको पता होगा कि ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे क्वांट्स में गलत नहीं होते हैं, क्योंकि मैं कम ही अटैम्प्ट करती हूँ और अवॉइड करती हूँ जो चीज़ें मुझे कन्फ्यूजन है। तो इस पर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है और मेरा फाइनल स्कोर है 20.75। और इस मॉक में कि मुझे रीजनिंग में मतलब पजल्स लेंदी लग रही थी, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाई रीजनिंग में। तो 25 मैंने अटैम्प्ट करे थे और मेरे 2 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए, तो मेरा इसमें फ़ाइनल स्कोर है 22.5। तो ये मॉक नंबर 17 जो है इसमें मेरा फाइनल स्कोर है 59। मेरी रैंक है 564। परसेंटाइल गड़बड़ हो गई है, पिछले मॉक से कम है 92, और एक्यूरेसी है मेरी 88%। ये मेरा स्कोर है इन दोनों मॉक्स का। तो अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है 27 को तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, और बाकी IBPS PO का एग्ज़ाम आप लोगों का कब है अपनी एग्ज़ाम की डेट मेंशन करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर रिजल्ट्स एंड द अपकमिंग एग्ज़ाम्स।